तो दास शंकर वात्सल्य और माधुर्य ये जो है मुख्य स्थान है और हास्य उद्भुत करुण वीर वत्स आदि गुरु के साथ जो है गोलोरस ये है, ये मुख्य रस के जो है पुष्टि करना। तो उस कथा तो हम लोग कई प्रकार वर्णन किया, किसी दैत्य के वध प्रसंग जो है बहुत सुंदर कथा जो है। और कृष्ण के ही वृंदावन में एक किसी दैत्य जो है अंतिम असुर था। इसके बाद जो है अक्रूर जी पधारे, इसमें कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी वृंदावन से मथुरा के ओर प्रस्थान किया। बहुत सुंदर ये स्थान है। फिर उस स्थान को आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चले और चलते चलते आगे पानी गांव भी दर्शन किया। बहुत सुंदर जो है वो स्थान जो है अभी अभी जो महाराज जी बोल रहे हैं पानी गांव है, लिखा है वहाँ पर, जहाँ पर गोपियाँ जो है पानी भरने के लिए भी आती थी। एक पानी गांव ने ब्रज में तो कितने लीलाएं, कितने स्थान है। वहाँ पर एक इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, पनहट्ट ने क्या बोलते हैं, जहाँ पर गोपियाँ पानी भरने के लिए आती थी। पनघट जो था, बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान है। और हम लोग और एक भी स्थान है जहाँ पर हम लोग ब्रज में जाते हैं, वो क्या बोले, जहाँ पर कृष्णा आंख है, हाँ आजनक, वहाँ पर भी है स्थान भी है। काजल लगाया था वहाँ पर निकट में भी, वहीं पर पानी गांव भी ये स्थान है। क्योंकि कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने कृष्ण लीलाओं के स्मरण करने के लिए कहीं गांव बैठाया, कहीं जो है विग्रह आदि प्रतिष्ठा आदि की, गांव के भी नाम रख दिया और वो समस्त लीला स्थल है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो निकट में जो पानी गांव है, तो यहाँ पर भी कथा तो अनेक ही है। एक बार दुर्वासा ऋषि वहाँ पर भी विराजमान थे। अभी जब दुर्वासा ऋषि जो बना कि उस पार में दुर्वासा ऋषि विराजमान है, दुर्वासा टीला भी कहा जाता है। ये जहाँ पर श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज उस स्थान को बहुत सुंदर रूप में संस्कार आदि किया और भव्य विशाल मंदिर भी बनाया है। बहुत सुंदर सुरम्य स्थान भी है। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पर विराजमान थे और एक समय पूर्णमासी देवी ने ऐलान कर दिया है, जो आज बहुत सुंदर दिन है, अच्छा दिन है, संत महात्मा तुम लोग कुछ भोजन कराओ है। इसी प्रकार पूर्णमासी देवी के आदेश होते ही गोपियाँ जो है सुंदर सुंदर जो है पकौड़ा आदि, पकवान आदि, अनेक प्रकार के कचौड़ी, पकौड़ी और क्या पूड़ी आदि है और मिष्ठान्न आदि अनेक प्रकार को बना करके चल पड़े। तो यहाँ पर जब आया जमुना, उसमें लपालप भरी हुई थी। जमुना कैसे पार करें, देख कर गोपियाँ तो डर गई और दिनों से अधिक रूप में जमुना की लहरियाँ जो है बड़े बड़े के चलने लगे। गोपियाँ डर गई, कैसे जमुना पार करें है। तो किसी ने कहा देखो कृष्ण निकट में गाय चरा रहे हैं, तो कृष्ण के बोलो, कृष्ण को जादू टोना जानते होंगे सर है। तो कृष्ण के पास गई, गोपियाँ कहने लगी कन्हैया तू एक काम कर, हम लोग जमुना कैसे पार करें, तू कुछ व्यवस्था कर दे। गोपियाँ, कृष्ण बोले हम क्या जानो, हमें क्या पता है। बोले नहीं, हम आज पूर्णमासी देवी ने ऐलान किया जी आज बहुत अत्यंत जो अच्छा दिन है, आज अच्छा दिन है ना है। एकादशी हो गया, आज द्वादशी या त्रयोदशी, अच्छा दिन ही है। कोई तो पकौड़ा बना करके एक भी नहीं लाई है। सब गोपियाँ तो ऐसी बन जाओगे तुम लोग। सब गोपी, और गोपी तो भी नहीं, ये दूर की बात है। क्या बनना चाहते सब मंजरी बन जाए। काल बोले ना सके नित्य सुखी सब प्राण सुखी बनना चाहते हैं, किंतु एक भी कोई पकौड़ा बना करके नहीं लाया, ना खिलाया है। अच्छा बताओ ये तो थोड़ी बात है क्या है। अरे कम से कम तो कुछ तो बना करके लाते एक पकौड़ा हमारे। कल दोपहर को मेरे पकौड़ा इन्होंने खा लिया सब, मुझे दिया ही नहीं, क्या करें हैं। हाँ
आप देर से गए ना, चलो गोपियाँ कृष्णा बोले हम क्या जाने के, बोले कन्हैया तू कुछ व्यवस्था कर दे। कन्हैया बोले देखो गोपियाँ, एक काम करो, जमुना देवी के पास जा करके प्रणाम करे, इतना ही बोल देना, ये हमारे कन्हैया जो है पक्का ब्रह्मचारी है, कभी स्त्री मुख दर्शन नहीं करते ना कभी स्त्री स्पर्श करते हैं। गोपियाँ हंसने लगी, बोले कन्हैया तू ऐसे क्यों बात बोल, तू कैसे ब्रह्मचारी है? हाँ तू एक तो ब्रह्मचारी है, हम विश्वास हम लोग जानते हैं। तू कौन सा ब्रह्मचारी हो? है तुरक ब्रह्मचारी है। तुरक शब्द समझते हैं संस्कृत में है, तुरक माने घोड़े, घोड़े होता है ना, हर्ष, हर्ष ब्रह्मचारी है। बोले हर्ष ब्रह्मचारी क्या है? घोड़े ब्रह्मचारी क्या है? घोड़ा जो है ना अच्छा रहता है, पुरुष घोड़ा जो है अकेला जो रहता है अच्छा रहता है, और स्त्री घोड़े को देखते देखते ही वो क्या हो जाता है उनकी चित्ता जो है बिल्कुल पागल हो जाता है। बोले तू ऐसे ही है। बोले हमें तुम लोग इधर गोपियाँ, कृष्ण बोले तुम लोग इधर काम कुछ नहीं है, केवल ही मेरा ही जो है बदनाम करना है बस, और कुछ तुम्हारे काम नहीं। बोले मुझे कृष्ण बोले देखो मानो ना मानो, हम जो कहा दिया, जाओ जमुना के पास जाओ, क्या बोलो, प्रणाम करके बोल दो एक जमुना देवी हमारे प्राणकांत गोविंद जी पक्का ब्रह्मचर्य, कभी स्त्री मुख दर्शन नहीं किया, कभी स्त्री पर्षद बुद्ध का दर्शन नहीं किया, तो हमें स्थान दे दो, हम जमुना पार करके जाए। गोपियाँ मनी मन विचार करने के, देखो कन्हैया कुछ तो जादू टोना जानते होंगे से, चलो हम तो काम सिद्धि करना है ना, है? बोले किसी के काम सिद्धि करने के लिए उसके चापलूसी भी करना पड़ता है कि नहीं है? अपने काम के लिए बात है, चलो जो बोल लिया बोल लिया। तो गोपियाँ जा करके जमुना को प्रणाम करके बोले हे जमुना देवी, यदि हमारे प्राणकांत गोविंद पक्का ब्रह्मचारी हो, कभी स्त्री पर्षद तो दूर की बात है, कभी स्त्री दर्शन नहीं किया, तो वे हमें क्या दे दो, स्थान दे दो, हम जमुना पार करके जाए। आश्चर्य की बात है, गोपियाँ तो देख करके हैरान हो गई। देखते देखते जमुना के दोनों तरफ जो है पानी जो है मानो स्थिर हो गया, और इतने बड़े बड़ी ये लहरियाँ चल रही थी, इतने करंट जो चल रहा था वो क्या हो गया, सब नीचे हो गया, घुटने के नीचे तक पानी आ गया। आश्चर्य की बात, कहाँ पानी, कितने था पानी है, गले तक पानी था, इतने कितने जाए, और देखते घुटनों के नीचे तक है। ऐसा समझे वास्तव है क्या चीज़ हो? अरे भाई देखो जमुना में दो होता है, एक होता है हाई टाइड होता है, एक लो टाइड हो जाता है। ब्रजवासी तो यही तो कहते हैं अरे कन्हैया कुछ बोलते रहते हैं, वो तो थोड़ी है, ये अभी समय आ गया, क्या हो गया, लो टाइड हो गया, भाटा पड़ जाता है ना, हाँ और उस समय जो पानी जो ज़्यादा हाई टाइड था तो इतने आ गया। और ये कन्हैया थोड़ी जादू टोना थोड़ी जानते हैं, कुछ गोपियाँ करने लगी, अरे विकार की बात है सब भगवान की लीला कैसे देखो है, लो टाइड आ गया और हम लोग पार किया है। चलो कुछ गोपियाँ तो मान लेती है, चलो जा जो बोल रहे हैं ठीक है, कन्हैया कुछ जादू टोना जान है, क्योंकि जो बोलता है ये सत्य सच बोलता है, ये झूठ नहीं बोलता है। चलो गोपियाँ जमुना पार करके चल पड़ी, और वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का अच्छी तरह से भजन कराया, भजन करा करके दुर्वासा ऋषि वर भी ले लिया, बोले जाओ तुम उसकी मनोवांछा पूरा हो। अच्छा बहुत हो गया, जा करके फिर आकर के देखा, अरे फिर क्या हो गया, जमुना पानी लपालप भर रहे। भाई 3 घंटे के बाद होता है ना, क्या होता है, हाई टाइड होता है, जिसके ज्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम लोग, ज्वार भाटा होता है ना। गोपियाँ बोली हाय हाय ये क्या करें हैं, आने के समय तो बोले भाटा पड़ गया था, अभी ज्वार आ गया, अभी पार कैसे करेंगे हैं, कितना देखो, बोले क्या करें है। किसी ने कहा देखो ये संत महात्मा जो है दुर्वासा ऋषि है, ये भी कुछ जादू टोना जानते हैं। चलो दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के पुनः आकर के प्रणाम करके बोले महाराज हम लोग जमुना कैसे पार करें। दुर्वासा बोले हम क्या जाने, तुम लोग क्या पार करें, दुर्वासा ऋषि कम भी नहीं है, बोले महाराज हमें आशीर्वाद करो, हम लोग जमुना पार करें। दुर्वासा ऋषि बोले देखो
ये आम दुर्वासा से कभी अन्न ग्रहण भी नहीं किया कुछ है। यदि ऐसे कह करके जमुना के निकट प्रार्थना करो, जमुना तुम्हें दे देंगे। गोपिया तो देखा हम अपने हाथ में खिला है, पत्तल में है, सारे भर भर करके दिया और हमें सामने क्या किया है, और सारे पत्तल को क्या किया, खाली कर दिया। हमारे सामने जीभ दे चाट चाट करके खाए, और अभी क्या बोल रहे हैं, एक दाना भी नहीं खाए है। चलो गोपिया बोले देखो कन्हैया के साथ हंसी मजाक करना ठीक है, वो हमारे घर का ही है ना है। ये तो ब्रजवासी, ये संत महात्मा निकट कभी हंसी मजाक करना नहीं चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए है। मैं पता कन्हैया के क्या बोला था, बोले तू ब्रह्मचारी थोड़ी है, तू तो तुरक ब्रह्मचारी है, कि दुर्वासा ऋषि के थोड़ी ऐसी बोल सकता, मैं कुछ बोल सकता है। भले संत महात्मा के साथ कभी हंसी मजाक करना नहीं चाहिए, कोई कहीं बिगड़ जाए तो हो गया सब काम। तो इसलिए गोपिया ने अत्यंत मर्यादा के साथ, साधु के साथ कैसे व्यवहार होनी चाहिए, मर्यादा के साथ व्यवहार होनी चाहिए हैं। आज समझ में, इसलिए गोपियाँ हमें भी शिक्षा भी देते हैं मर्यादा लेकर के चलो। संत महात्मा चलते हैं ना, उसके पास पास मत चलो हैं। आज समझिए लोग, एक तो लोग दृष्टि होता ही है, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करो। हम तो पीछे घूम करके देखते ही नहीं है कौन हमारे पीछे आ रहा है, ब्रह्मचारी आ रही है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी आ रहा है। किंतु जब फोटो निकाल करते हैं, लोग कहते हैं मुझे महाराज आप चलते हो, आपके है अगल बगल में सब स्त्रियाँ चलते हैं। मैं तो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो पीछे घूम करके देखा ही नहीं है। इसलिए देखो लाइव में जा रहा ना महाराज, वो सारा पीछे हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ भैया देखो ये सब मर्यादा रख करके चलना अच्छा है कि नहीं है, मर्यादा रख करके है। इसलिए 2 किलोमीटर पीछे चलो, हाँ थोड़ा पीछे होके चलो, ठीक रहता है क्या समझिए। क्योंकि मैं पीछे घूम करके बोल देता, मेरा भी मूड खराब हो जाएगा, आपका भी मूड खराब हो जाएगा। इसलिए मैं पीछे घूम करके देखता ही नहीं है कौन आ रहे, हमारे आ रहे नहीं है। देखो यार है यार, हाँ हाँ चलो देखो गोपियाँ हमें भी शिक्षा देते हैं किस प्रकार मर्यादा से संत महात्मा बात है। छोड़ दीजिए। तो गोपियाँ ने देखो दुर्वासा ऋषि जब कहा दिया, देखो हे गोपियों आप लोग जमुना देवी के निकट प्रणाम करके इतने बोलो, ये दुर्वासा ऋषि कभी अन्न भी भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो गोपियाँ आई आकर के प्रणाम करके बोले हे जमुना देवी, यदि जो दुर्वासा ऋषि कभी कुछ भोजन नहीं किया, अन्न भजन नहीं किया, हमें रास्ता दे दे। कहने के साथ ही आस्ती वही हो है। देख देखते क्या हो गया, भटा पड़ गया, पानी बिल्कुल नीचे आ गया। गोपियों के पास इतना ही तक है ना, घुटने के नीचे तक पानी है। गोपियाँ आराम से जमुना पार करें। बोलो वृंदावन बिहारी ये समस्त बहुत रमण है। आप जो वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं सब जगह में ऐसे, यहाँ पर भी लिखा है किसी समय जो है कृष्ण गोपियों के साथ जो है यहाँ पर नाव लेकर के भी है अनेक प्रकार की रसमाधुर्य लीला आदि प्रकाश किया है। जैसे कथा हम सुनाते हैं, लोभावन में कथा सुनाते हैं, मानसी गंगा में जाते हैं वो भी कथा सुनाते हैं। यहाँ पर भी लिखा है सब सुखी के पार कराइते नेवो अना अना, राधिका के पार कराइते नेवो काने 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 सोना। यहाँ पर जो लिखा है अथवा कोई कहते हैं सब सुखी के पार करिते नेवो आना आना, राधिका के पार करिते नेवो सोलो आना ले है। बहुत ही समस्त कथा जो है हास्य रस की कथा है, माधुर्य रस की जितने सुंदर मधुरमा जो है प्रकाशित किए है। तो ये समस्त लीला आदि हुई है। विशेष करके अभी महाप्रभु की लीला में आइए है। महाप्रभु की अत्यंत सुंदर परिकर एक थे मुरारी गुप्त है, जो रामलीला में क्या थे, हनुमान जी थे है। आज समझिए महाप्रभु के प्रति अत्यंत जो श्रद्धा प्रीति आदि रखते थे, महाप्रभु उसको जो प्रीति आदि करते थे। महाप्रभु एक दिन बोले मुरारी तुम एक काम करो, कृष्ण भजन करो। कृष्ण में 64 क्वालिटीज है, 64 गुण है,
और रामचंद्र में तो 65 गुण है। वो भी भगवान रामचंद्र कैसे चलते हैं? मर्यादा लेकर के चलते हैं। आज में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोरू बचन न जाए है। देखो, इसलिए रामचंद्र के भजन से श्रेष्ठ भजन किसका है? कृष्ण भजन। कृष्ण में 64 गुण है और विशेष करके कृष्ण कहा जाता है, धीर ललित नायक कहा जाता है। कृष्ण में इतने बहुत सुंदर कथा है, समय कम है, इसलिए धीर ललित नायक में ये विशेष वैशिष्ट है। प्रेयसी विषुवता हो जाता है और अनिश्चितता है, परिहास पटु होता है। भाई कथा में यदि हास परिहास नहीं हो, रूखा सूखा हो तो क्या होगा? है रूखा सूखा रोटी खाने में अच्छा लगता है कि नहीं है? वही तो पेट तो भरना है, किंतु उसमें क्या होनी चाहिए? चटर पटर होना चाहिए कि नहीं? ब्रजवासी लोग चटपटर खाते रहते हैं। तात्पर्य क्या? हास परिहास भी होता है, किंतु रामचंद्र में हास परिहास कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। रामचंद्र मर्यादा में लेकर के चलते हैं। थोड़ा बहुत क्या बोले, हाँ क्या बोले, जनकपुरी वासी आप तो गए थे ना, जनकपुर में कन्या तो थोड़ी भी कहते हैं, क्या बोले, धनुष तोड़ा नहीं तोड़ा सीता जी से जोड़ा वो गान करते हैं वो लोग। धनुष तोड़ा नहीं, क्या हुआ? सीता जी से क्या जोड़ा बोलते हैं? नाता जोड़ा। कितना सुंदर कीर्तन आदि करते हैं, बहुत सुंदर ये जो है। और उसमें थोड़ा बहुत कहीं हंस मजाक आदि करते रहते हैं, ज्यादा नहीं है। वो भी रामचंद्र भी अपने मर्यादा लेकर के चलते हैं। और कृष्ण के नाजनी कितने होता ही रहते हैं, हंसी मजाक गोपियां सबसे करते रहते हैं। तू काले हो, झूठ बोलने वाले हो, चोर हो, लबार हो, लंपट हो, क्या क्या शब्द बोलते थे। और कृष्ण क्या करता? हा 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 करते रहते। कृष्ण उसमें सुनने में आनंद होता है। रामचंद्र में कोई बोलेगा? ऐसे नहीं बोलता। थोड़ा रामचंद्र मर्यादा लेकर जाते हैं। उसी प्रकार संत चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ती को बोले, देखो राम भजन करो, एक कृष्ण भजन करो। तो कृष्ण भजन करने के लिए उसके बोले, वो बोले ठीक है, हाँ करूँ। सारा रात आंखों से आंसू आ गए। बोले मैं तो रामचंद्र के चरण में अपने को माथा बेच दिया। और कैसे लेट कैसे ले लो? क्योंकि मुरारी गुप्त रामचंद्र के जिला में साक्षात कौन थे? हनुमान जी। रघुनाथ चरण ने अपने के माथी बेची अचू माथा, रघुनाथ के चरण में अपने को बेच दिया। फिर लौट कर कैसे वापिस ले लेंगे? इसलिए सारा रात चिंतन करते आंखों से आंसू आ गया, मुख फूल सूझ गया, किंतु महाप्रभु के आदेश पालन कर नहीं पा रहे। प्रातः काल में महाप्रभु आए, महाप्रभु दरवाजा खटाया, मुरारी 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 दरवाजा खोला। मुरारी मन मन विचार करने लगे, ये महाप्रभु का आदेश पालन नहीं किया, इसलिए मैं अपने को आत्महत्या कर लेता। देखो इसलिए वो बड़ा एक जो है, क्या बोले, अरे जिसको अरे काटने के लिए तलवार जो है जिसको वो रखा था और उसे खटिया के नीचे छुपा दी। जब महाप्रभु दरवाजा खटखटाने लगे ना, उसके नीचे छुपा दी। महाप्रभु आकर के कहने लगे, हे मुरारी, खटिया के नीचे क्या रखा? बोले कुछ नहीं। महाप्रभु निकल कर देखे, महाप्रभु बोले, मुरारी तुम ये क्यों रखा, तलवार क्यों रखा? तो सारी बात सुनाया, ये प्रभु आपके तो आदेश पालन नहीं कर नहीं पा रहे, कृष्ण भजन के लिए मुझे आपने बोला, किंतु हम कृष्ण भजन कर नहीं पाए। तो महाप्रभु ने कहा, मुरारी तुम्हारे वास्तव जो सिद्ध स्वरूप जो है रामचंद्र तुम सेवक हो, तुम्हें कृष्ण भजन करने की जरूरत नहीं है। देखो जिसका मैंने काल कहा था ना, जिसके जो पोटेंशियल है वही प्रकाशित होता है, वो आगे नहीं जाएगा। 1000 बोले बाद हो जाता है, संग से नहीं हुआ। महाप्रभु से कहा कहाँ हो गया और वही चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में जब गए और इससे साथ मिले, क्या बोले, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, त्रिमल लट, वेंकट भट्ट, ये लोग श्री संप्रदाय के मंत्र से दीक्षित लेकर के लक्ष्मी नारायण को पा सकते। तो महाप्रभु देखो उनको क्या बोला, ये लक्ष्मी
के भजन से श्रेष्ठ भजन किसके? राधा कृष्ण के भजन, वो छोड़िए। इसलिए कोई लोग जानते नहीं है, कोई गोपाल के भजन कर रहे हैं, कोई किसी रामचंद्र के भजन कर रहे हैं, कोई लाड्डू गोपाल भजन कर रहे हैं, कोई कृष्ण के भजन कर रहे हैं, किंतु जब तक वो स्थायी भाव में नहीं आ रहे हैं तब तक उसे स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा। समझ में आ गए? ये सिद्ध करता रहता है, क्योंकि जीव के हृदय में सिद्ध स्वरूप है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कभू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। जो पोटेंसी है, आप लाड्डू गोपाल भजन करने से थोड़ी हो जाएगा, है? आप क्या बोले वात्सल रस के थोड़ी हो जाए। हो सकता है आपके हृदय में शक्कर रस का होगा, कि वात्सल रस का होगा, कि क्या बोले माधुर रस के। वो धीरे धीरे भजन करते करते जब भाव आसक्ति दशा में उसके छाया रूप में, आभास रूप में आता है, भाव दशा में थोड़ा और भी क्लियर होता है, और प्रेम दशा में परिपक्व रूप में दिखाई पड़ता रहा है। ये समस्त शास्त्र विचार है। वो लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, आप लोग मान लेते हो, है? किंतु यदि होते तो मुरारी गुप्ता राधा कृष्ण क्यों भजन नहीं किया, है? देखो, और वो क्या बोले प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो है, वो तो लक्ष्मी नारायण के भजन करे थे। वो लक्ष्मी नारायण के छोड़ करके राधा कृष्ण क्यों भजन किया? क्योंकि स्थायी भाव में जब तक नहीं आ रहे, स्थिर में नहीं आ रहे। जो स्थायी भाव में पहुंच जाता है वो चेंज नहीं होता है। ये समझता अनेक शास्त्रों में उदाहरण है। इसलिए हम लोग जो है देखो, मुरारी गुप्त की स्थान यहाँ पर मुरारी गुप्त जो है जब वृंदावन परिक्रमा करने के लिए आए थे, तो जब चलने लगे, यहाँ पर जो लिखा है, तो उनके बोले, जब उनके पास जगन्नाथ के विग्रह था, बोले हम जा रहे, ठाकुर जी संग बोले मुझे लेकर के चलो। तो उन्होंने किया कि यही जगन्नाथ जी को लेकर के यहाँ पर स्थापित किया, जो यहाँ पर लिखा है। अब लोग पढ़ लेना, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बंगला में लिखा है। तो ये स्थान जो है बहुत सुंदर। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब ये वृंदावन परिक्रमा करते करते यहाँ पर भी बैठे। यहाँ पर विशाल एक बरगद का पेड़ था, धीरे धीरे वो पेड़ सूख गया, फिर 500 साल हो गया, फिर पेड़ लगाया, कितने बार लगाया, कितने बार सूख जाते हैं, बड़ा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है महाप्रभु की विश्राम स्थान भी कहा जाता है। और वो बरगद के पेड़ होने के नाते वो कहा जाता है महाप्रभु की विश्राम बड भी कहा जाता है। बड माने बरगद है। यहाँ पर जो था पहले जब आता है, ये स्थान तो ऐसे ही था, यहाँ पर बरगद के पेड़ था, उससे हम लोग तो देखा आज से करीब 40 साल। और पीछे से अब कितने बार लगाया, 500 साल हो गया, कितने हवा तूफान में कितने बार भी नष्ट हो जाता है, फिर लगाया, जैसे भी हो, है बहुत सुंदर स्थान। और विशेष करके हमारे भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जो है सेवक जो है, फिर इस स्थान को जो है अत्यंत सुंदर रूप में जो है संरक्षित करके रखे हैं, कितने सुंदर रूप में रखा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। जब हम लोग गुरुदेव के साथ आते थे, यहाँ पर बैठने के स्थान कहाँ है, बिल्कुल जो है ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। अभी कितने से बैठने के स्थान है। अभी हवा, ये क्या बोले, कूलर भी लगा दिया, पंखा भी लगा दिया। किंतु सौभाग्यवश तो आप लोग तो वैराग्य है ना, महाप्रभु की गण है सब, महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। इसलिए पंखा भी चल रहे, तुम हमारे वहाँ वैराग्य करो। देखो ये पंखा नहीं चल रहे हैं। महाराज जी ने बहुत प्रयास किया, किंतु महाप्रभु कहते नहीं, तुम लोग महाप्रभु के जो है कृपा पात्र हो। नहीं है, इनको यही जीवन में गोलों को जाना, इसलिए पंखा नहीं है। सब तो भेज देंगे है, सब आप लोग नवद्वीप, ये जो है ये सब क्या है, आप लोग नवद्वीप वासी है, ये सब ब्रजवासी है। आज समझ में, आज नहीं, कौन सा वासी श्रेष्ठ है बताओ? नवद्वीप धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए गौर सुंदर के हमारे पास है ना, आप लोग जहाँ पर बैठे हो कहाँ पर है? गौर सुंदर के पास बैठे हैं। गौर कृपा, जब तक गौर कृपा हो तब तक आप ब्रज में प्रवेश करोगे, है। किंतु देखो गौर कृपा होने पर 2 लाभ होता है। ये लोग ब्रजवासी बता रहे ना, इनकी तो महिमा बता दिया, किंतु ये लोग एक साथ में 2 लड्डू नहीं मिलेगा इन लोग के, है। आज समझिए नहीं, ब्रजवासी जो आ गया ब्रज में रह रहे, उसके एक हाथ में एक ही लड्डू मिलेगा। आज जो हमारे गौर सुंदर के चरण में आश्रय करते हैं,
उसके हाथ में कितना लड्डू मिलेगा? 2 लड्डू मिलेगा। बोले 2 लड्डू क्या है? जो गौर अनुगत्य में राधा गोविंद के भजन करने पर सिद्ध दशा में उसके आत्मा जो है 2 विभाजन हो जाता है। एक साथ में गौर लीला में प्रवेश और एक साथ में है कृष्ण लीला में, राधा कृष्ण लीला में प्रवेश। इसलिए आप लोग अच्छा सौभाग्यवान हो, गौर सुंदर की कृपा पात्र। बोलो सचिनंदन गौर हरि। हाँ बोलो गौरा 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 हे गौरा 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 हे गौरा 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 गौरा। बोलो भज गौरांग जप गौरांग, भज गौरांग जप गौरांग, लह गौरांगेर नामे, लह गौरांगेर। आरे जे जन गौरा भजे से है अमर प्राण रे, जे जन गौरा भजे से है अमर। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। चलो हम लोग चलते हैं, ब्रजवासी लोग के पास जाते हैं। बोलो ब्रजवासी की जय जय।